मुझे बताया गया था कि गुजरात में इतना डरा के रखा हुआ है व्यापारियों को, इतना डरा के रखा हुआ उद्योगपतियों को कि अगर आप कोई टाउन हॉल करेंगे तो कोई हिम्मत नहीं करेगा आने की। एक बार ये लगभग साल भर पहले मेरे को सूरत की एक एसोसिएशन ने बुलाया। सब कुछ फाइनल था, उन्होंने हॉल भी बुक कर लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन जिस दिन मुझे जाना था उसके एक दिन पहले मेरे पास मैसेज आया कि हमारे हॉल की बुकिंग भी कैंसिल करवा दी, हमें धमकी दी जा रही है। लेकिन आज इतनी भारी संख्या में आप सब लोग आए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अभी बहुत सारे साथियों के मैंने प्रश्न सुने, आज मैं आपकी बात सुनने के लिए आया हूं, लेकिन अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके हाथ खड़े हुए थे। मेरी आप लोगों से विनती है, जिन जिन लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला और वो बोलना चाहते थे, आप अगर मुझे लिख के भी देंगे, हमारे पार्टी के यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, अगर लिख के देंगे मैं एक एक पढ़ूंगा। चाहे आप गुजराती में लिख के दें, मैं ट्रांसलेट करवा लूंगा, लेकिन एक एक मैं पर्सनली पढ़ूंगा और उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ। सत्ताईस साल हो गए बीजेपी को गुजरात में। मैं समझता हूं कि इनके नेताओं ने व्यापारियों के साथ अभी तक खूब मीटिंग्स की होंगी, लेकिन उन मीटिंग्स के अंदर एक तरफा भाषण होता है। कभी सुनवाई की उन्होंने इस तरह से जैसे आज हमारी सुनवाई हो रही है? कभी सुनवाई नहीं हुई। आज एक अच्छी चीज ये है, ये इतने सारे टीवी कैमरा वाले आए हुए हैं और ये सारे थोड़ा बहुत तो चला ही रहे होंगे जितना भी इनको मौका मिलेगा। तो आज आपकी बात मुख्यमंत्री बैठ के सुन रहे होंगे पक्का। आज आपकी बात पाटिल साहब भी सुन रहे होंगे बैठ के। तो मैं समझ रहा हूं अभी जिन जिन लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, हो सकता है अगले 2-3 दिन के अंदर 2-4 बातों के ऊपर तो अमल हो ही जाएगा। अभी तो चुनाव आए नहीं है, लेकिन काम होना शुरू हो जाएगा। अभी कई सारे साथियों ने कई सारे बातें रखी। एक कहा गया कि दिल्ली में प्रोफेशनल टैक्स है क्या? दिल्ली में प्रोफेशनल टैक्स नहीं है। एक साथी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के कई सारे इंसिडेंट्स बताए। 2.5% असेसमेंट के टाइम पे देना पड़ता है, रियल एस्टेट में बहुत सारा करप्शन है, उसके ऊपर अभी मैं चर्चा करूंगा। एमएसएमई के बहुत सारे साथी आए हुए हैं, उन्होंने बताया एमएसएमई मेरे हिसाब से हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इसे जितना ज्यादा बढ़ाया जाएगा उतना ज्यादा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली बातें सारी पार्टियां करती हैं, भाषण सारी पार्टियां देती है, एमएसएमई का नाम सारे लेते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो सबसे ज्यादा निचोड़ा एमएसएमई के लोगों को जाता है। उनको सबसे ज्यादा दुखी करके रखा हुआ है सभी सरकारों ने। मैं बिल्कुल सहमत हूं। अभी यहां पे किसी ने बोला कि एमएसएमई को उसी तरह के बेनिफिट्स मिलने चाहिए जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स के नाम पे एक्सपोर्ट सेक्टर को दिए जाते हैं। मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूं। जीएसटी, जिस तरह से एमएसएमई सेक्टर के ऊपर जीएसटी बढ़ाया जा रहा है, जीएसटी के ऊपर अभी मैं विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं। मैं पहले इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, तो थोड़ा टैक्स वैक्स ज्यादा आता है मेरे को इन लोगों से। एक साथी ने बताया कि सोलर के ऊपर पहले बोले कि सब्सिडी देंगे, फिर अब सब्सिडी दे नहीं रहे, काफी सारी कैपिटल लॉक्ड है, उसकी वजह से अब कह रहे हैं एग्जिट कर जाओ। तो अब कैसे एग्जिट करे? जिसका पैसा फंस गया वो एग्जिट कैसे करेगा? एमएसएमई सेक्टर को बिजली सस्ती मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। मैं बताऊंगा कैसे हो सकता है। जीएसटी को बड़ा जटिल बना दिया इन लोगों ने। वहां पे एक साथी ने अच्छा सुझाव दिया, इसको मैं दिल्ली में जाके लागू करूंगा। उन्होंने कहा कि एक आम छोटा व्यापारी, जीएसटी का कंप्लायंस की कॉस्ट इतनी ज्यादा है, अगर आप जीएसटी के सारे कानून को लागू करना चाहो तो
इतनी चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस देनी पड़ती है, इतने टैक्स एक्सपर्ट्स की फीस देनी पड़ती है, आदमी कमाएगा कि उनकी फीस देगा? तो अगर सरकार कई सारे एक्सपर्ट्स को रख ले अपने पास और वो फ्री में एडवाइस देना चालू करे तो उससे काफी फायदा हो सकता है। एक अच्छा सुझाव आया। एक पता चला कि ट्यूबवेल के ऊपर अब 10,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस कर रहे हैं। एपीएमसी को लेके, जीएसपीसी को लेके कई सारे सुझाव आए। सबसे पहले जीएसटी की बात करते हैं। कौटिल्य जो है, जिसने अर्थशास्त्र किताब लिखी थी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी अपनी किताब में कि टैक्स इस तरह से लिया जाना चाहिए। एक राजा को अपनी जनता से ऐसे टैक्स लेना चाहिए कि उसे पता भी ना चले कि टैक्स ले लिया। जैसे एक मधुमक्खी अपने छत्ते से शहद निकालती है, उसे पता भी नहीं चलता शहद निकल गया। जैसे एक मधुमक्खी अपने छत्ते से शहद निकालती है, उसी तरह से टैक्स लिया जाना चाहिए। जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। मैं कई मेरे दोस्तों को जानता हूं, छोटे छोटे व्यापारियों को, जिनका जीएसटी की वजह से धंधा बंद हो गया, क्योंकि वो जीएसटी नहीं कर पा रहे, तो धंधा ही बंद कर दिया उन लोगों ने। ऐसे टैक्स सिस्टम का क्या फायदा जो धंधा ही बंद कर दे, जो व्यापारी बंद कर दे। हमें पूरे देश के अंदर ऐसा टैक्स सिस्टम की जरूरत है जो कि आसानी के साथ लोग, सबसे पहले क्या जरूरत है? टैक्स बाद में आता है, पहले अर्थव्यवस्था तो चले, व्यापार तो चले, इंडस्ट्री तो चले, रोजगार तो मिले लोगों को, दुकानें तो चले, उद्योग तो चले। उद्योग ही नहीं चलेंगे, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, दुकानें ही नहीं चलेंगी और कहेंगे टैक्स दो पहले, टैक्स दो पहले। टैक्स कहां से देगा आदमी? ये जो पूरा जीएसटी बनाया गया, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और बनाने के बाद ये जो यूनिफॉर्म पूरे देश के अंदर एक जैसी चीजों के ऊपर एक जैसा टैक्स, ये भी सही नहीं है। हमारे देश के अंदर गुजरात की अर्थव्यवस्था अलग है, देश की अलग है, इसकी अलग है। वहां पे अलग हो सकता है, एक चीज के ऊपर यहां टैक्स लगाना हो, वहां ना लगाना हो। मैं पर्सनली इस पूरे सिस्टम के पक्ष में नहीं हूं। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है ताकि व्यापारी और उद्योगपति आराम से टैक्स दे सकें। मैं आपको दिल्ली का उदाहरण देता हूं। एक माहौल यह बना दिया गया देश के अंदर कि व्यापारी चोर है। ऐसा माहौल बनाते हैं कि व्यापारी टैक्स नहीं देना चाहता, उद्योगपति टैक्स नहीं देना चाहता। व्यापारी ईमानदारी से टैक्स देना चाहता है। 99% लोग ईमानदारी से टैक्स देना चाहते हैं, ईमानदारी से अपना धंधा करना चाहते हैं। 99% लोग उद्योगपति अपना टैक्स देना चाहते हैं, ईमानदारी से देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें देने का मौका नहीं दिया जाता। ऐसा जटिल बना दिया जाता है, फिर ले दे के सब सेटल करना पड़ता है। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी पहली बार 2015 में, उस साल दिल्ली का टोटल रेवेन्यू सरकार का 30,000 करोड़ था। आज 7 साल के बाद दिल्ली का रेवेन्यू 75,000 करोड़ है। ये टैक्स तो व्यापारियों ने ही दिया और ये टैक्स तो उद्योगपतियों ने ही दिया, आप ही लोगों ने दिया हमें टैक्स। और हमने आने के बाद रेड राज बंद कर दिया, रेड मारनी बंद कर दी। मैंने सब इंस्पेक्टर, जितने हमारे जीएसटी फीएसटी के जितने इंस्पेक्टर थे, सबको बोल दिया कमरे के अंदर बैठो, कोई बाहर नहीं जाएगा। व्यापारियों के ऊपर भरोसा करना सीखो, व्यापारियों के ऊपर भरोसा करना सीखो, ईमानदारी से। मुझे याद है, एक साल 17 या 18 की बात है, दिवाली का टाइम था। कुछ व्यापारी, मनीष सिसोदिया जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कुछ व्यापारी मनीष सिसोदिया जी के पास आए, बोले जी वो आपके इंस्पेक्टर आजकल खुलेआम बाजार के अंदर घूम रहे हैं और लोगों से दिवाली इकट्ठी कर रहे हैं, दिवाली के नाम पे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। होता है ना, होता है कि नहीं होता है? दिवाली के नाम पे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। कोई और फाइनेंस मिनिस्टर होता तो वो इंस्पेक्टर्स को बुला के पूछता कितना इकट्ठा कर लिया, मेरा कहां है। मनीष सिसोदिया ईमानदार आदमी है, उसने अगले दिन फुल पेज ऐड निकाल दिया और उसके ऊपर व्हाट्सएप का अपना नंबर डाल दिया और उसने कहा कि अब अगर कोई इंस्पेक्टर आपसे लेने आए, उसकी फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप कर देना। सारे इंस्पेक्टर्स ने दिवाली इकट्ठी करनी बंद कर दी।
हमारी ईमानदार सरकार थी, इसीलिए हम लोग ये कर पाए। तो दोस्तों, जीएसटी जो है, जो जिस तरह से जीएसटी देश के अंदर बढ़ाया जा रहा है, अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने दही के ऊपर जीएसटी लगा दिया, छाछ के ऊपर जीएसटी लगा दिया, लस्सी के ऊपर जीएसटी लगा दिया, आटे, गेहूं, चावल के ऊपर जीएसटी लगा दिया। पता नहीं और क्या बचा है जिसके ऊपर जीएसटी, हवा के ऊपर जीएसटी लगाना और बाकी है। दिल्ली के अंदर हमने एक काम किया, भ्रष्टाचार खत्म किया सरकार के अंदर से। भ्रष्टाचार खत्म करने से इतना पैसा बचने लगा, इतना पैसा बचने लगा हमारे पास। जैसा मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, सबसे पहला हमारा एक फ्लाईओवर है वजीरपुर का, उसके बाद इस तरह के कई उदाहरण हुए जो हमने फ्लाईओवर बनाना था, 325 करोड़ का बनना था। अक्सर देखा जाता है कि सरकारों के अंदर जब काम होता है, 325 करोड़ का काम होना होता है, तो वो बढ़ते 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 1,500 2,000 करोड़ तक का चला जाता है। एक साल में होना होता है, 7 साल 8 साल में चल रहा था। हमने वो फ्लाईओवर 225 करोड़ की बजाय 200 करोड़ के अंदर पूरा कर दिया। एक फ्लाईओवर में 125 करोड़ रुपए बचा लिए, क्योंकि हम पैसे नहीं खाते। और इस तरह से हर काम के अंदर हमने पैसा बचाना शुरू कर दिया। तो दिल्ली के अंदर आज एक तरफ सरकार हमारी सरप्लस में चल रही है, फायदे में चल रही है। ये मैं नहीं कह रहा, इस साल की सीएजी की रिपोर्ट आई है। सीएजी की रिपोर्ट में लिखा है पूरे देश में अकेली दिल्ली सरकार है जो नफे में चल रही है, फायदे में चल रही है, घाटे में नहीं चल रही हमारी सरकार। तो टैक्स नहीं बढ़ाया हमने 5-7 साल में, रेड बंद कर दी हमने, अपने व्यापारियों के ऊपर भरोसा किया और हम लोगों ने इतनी सारी चीजें फ्री कर दी वहां पे। बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, शिक्षा इतनी अच्छी, इतने स्कूल खोल दिए, सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए। दिल्ली के 2 करोड़ लोग हैं, 2 करोड़ लोगों का हर आदमी का इलाज पूरा मुफ्त कर दिया हम लोगों ने। बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी कराना है, कैंसर भी हो जाए आपको, आपका सारा इलाज, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सब कुछ मुफ्त है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के लोगों के लिए। इतनी सारी चीजें कर दी, पैसा बहुत बचने लगा। एक तो हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, और एक सरकारों में फिजूल खर्ची बहुत होती है। 10 रुपए का काम होता है तो 100 रुपए में, 10 रुपए का काम 100 रुपए में करवाते हैं। पैसा बचाना शुरू किया हम लोगों ने। मुझे ये लगता है ये मंत्र है, और नहीं तो कोई अंत ही नहीं है। जनता पैसा दिए जा रही है, जनता से पैसे लेते रहो, जनता पैसा दिए जा रही है, जीएसटी बढ़ाते जाओ, जीएसटी बढ़ाते जाओ, इसका कोई अंत तो नहीं है। आपको ऊपर से आप ले रहे हो और नीचे से आपकी वो निकलता जा रहा है पैसा, भ्रष्टाचार के रूप में, फिजूल खर्ची के रूप में, सारा लीकेज ही लीकेज लीकेज ही लीकेज। जब तक बंद नहीं करोगे तब तक कैसे होगा। तो आज मैं 5 बातें, 5 प्रॉमिस, 5 गारंटी गुजरात के व्यापारियों को देके जा रहा हूं। पहली चीज, डर का माहौल खत्म करेंगे। अभी पूरा हर व्यापारी डरा हुआ है, हर उद्योगपति डरा हुआ है, ऐसा डर का माहौल है। डर का माहौल खत्म करेंगे। निडरता के साथ, शांति के साथ आप अपना अपना व्यापार करें। आप फलें फूलें, आप फलेंगे, आप फूलेंगे तो गुजरात की तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी। तो सबसे पहले डर का माहौल खत्म करेंगे। दूसरी चीज, इज्जत देंगे। हर व्यापारी सबसे ज्यादा इज्जत का भूखा होता है, हर उद्योगपति सबसे ज्यादा इज्जत का भूखा होता है। पैसे तो कमा लिए, लेकिन जब वो किसी सरकारी दफ्तर में जाता है और उसको दुत्कारा जाता है ना, उसको बड़ा बुरा लगता है। यार, मैं सरकार को टैक्स देता हूं और मेरे साथ इस तरह के। जब कोई पॉलिटिशियन से मिलने के लिए जाता है और पॉलिटिशियन से दुत्कारता है तो बड़ा बुरा लगता है। इज्जत देंगे, व्यापारियों की इज्जत होगी। भ्रष्टाचार से मुक्ति देंगे। ये केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है और इस देश में कोई नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार से मुक्ति केवल हम दे सकते हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, और ये इनको चुभ रहा है। आजकल खूब कीचड़ फेंक रहे हैं हमारे ऊपर, खूब कीचड़ फेंक रहे हैं। कभी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करेंगे, अब मनीष सिसोदिया को। कीचड़ चिपक नहीं रहा हमारे ऊपर। जनता पता है ये लड़के बड़े ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं। दिल्ली में हमने भ्रष्टाचार, सरकार के अंदर भ्रष्टाचार लगभग खत्म कर दिया। हमने एक नया सिस्टम शुरू किया दिल्ली में, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज।
अब दिल्ली सरकार की 300 सेवाएं, 300 सेवाओं में तो सब कुछ ही आ गया। अगर आपको कोई लाइसेंस बनवाना है, कोई बिजली का नया कनेक्शन लेना है, कुछ भी काम दिल्ली सरकार से कराना है, पहले क्या होता था, आप छुट्टी लेते थे, दफ्तर जाते थे, लाइन में लगते थे, जब नंबर आता था तो बाबू 2 ऑब्जेक्शन लगा देता था, फिर 3 बार 4 बार चक्कर काटने के बाद आदमी दलाल को पकड़ता है और कहता है यार छोड़ मैं। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप पिज्जा ऑर्डर करते हो, आप एक फोन नंबर घुमाते हो, पिज्जा वाले को बोलते हो और वो आपके घर डिलीवर करता है। अब अगर आपको दिल्ली में दिल्ली सरकार से कोई सुविधा चाहिए तो हमने एक नंबर जारी किया 1076, वो दिल्ली से ही लगता है। दिल्ली अगली बार जाएं तो इस नंबर पे डायल करके देखना 1076। इस नंबर पे आप नंबर घुमाइए और आप बोलिए कि मेरे को दिल्ली सरकार से ये काम करवाना है। आपसे दूसरी तरफ से आवाज आएगी कि सर हम आपके घर कितने बजे आए आपका काम करने के लिए। कभी सुना था कि सरकार आपसे टाइम मांगती है आपके काम करने के लिए? मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं तो दफ्तर से लेट आता हूं, रात को 10 बजे आना। रात को 10 बजे दिल्ली सरकार का एक कर्मचारी आपके घर आपका काम करने के लिए आएगा। वो आके आपको बताएगा ये कागज चाहिए, अपने साथ एक फोटोकॉपी छोटी मशीन लेके आएगा, उस कागज की फोटोकॉपी लेके जाएगा, आपको रसीद दे जाएगा। 10 या 15 दिन के अंदर आपका बाय पोस्ट आपका काम, आपका राशन कार्ड या जो भी आपका बन के आपके घर आ जाएगा। ये सबसे बड़ा अटैक है करप्शन के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। गुजरात में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? उसके लिए तो आम आदमी पार्टी की सरकार लानी पड़ेगी। भ्रष्टाचार से मुक्ति देंगे। पहली चीज डर खत्म करेंगे, दूसरी चीज इज्जत देंगे, तीसरी चीज भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे। 2.5% कमीशन देनी नहीं पड़ेगी असेसमेंट के ऊपर, वो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे। चौथी चीज, वैट के बहुत रिफंड पेंडिंग पड़े हुए हैं और जीएसटी के भी 6 महीने के अंदर ये सारे रिफंड क्लियर करेंगे, जितने आपके पुराने रिफंड पड़े हुए हैं। और आपके साथ बैठ के जीएसटी का जो पूरा प्रोसेस है, एक तरफ हम केंद्र सरकार के साथ बात करके उसको सिंप्लीफाई कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने गुजरात के अंदर जो जो बंद पड़ सकता है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जीएसटी के पूरे प्रशासन को प्रो पीपल बनाएंगे, ताकि ये सारा प्रशासन जटिल क्यों बनाया जाता है? इतना जटिल इसलिए बनाया जाता है कि आदमी थक हार के पैसे चढ़ावा चढ़ा के जाए। अगर नीयत साफ है तो हमें चढ़ावा चाहिए ही नहीं, हमें पैसे चाहिए ही नहीं, हमें रिश्वत चाहिए ही नहीं, ना खाएंगे ना खाने देंगे उनको। तो इसको पूरे सिस्टम को सिंप्लीफाई करेंगे। अभी बहुत सारी आप लोगों ने समस्याएं बताई, एपीएमसी की, जीएसपीसी की, 10,000 रजिस्ट्रेशन लेते हैं, बहुत सारी। और ये जितनी अभी बताई है इतनी नहीं है, अभी तो बहुत समस्याएं हैं। इसका तरीका ये है कि हम आपको पार्टनर बना के गुजरात के अंदर सरकार का पार्टनर बनाएंगे। एक ऐसी बॉडी बना देंगे सरकार के लेवल पे जिसमें हर सेक्टर से, एमएसएमई के हर सेक्टर से, बड़ी इंडस्ट्री हर सेक्टर से कोई ना कोई प्रतिनिधि होगा। आपकी जो समस्याएं होंगी उस समस्याओं का समाधान आप बताओगे, सरकार उसको लागू करेगी। जितनी समस्याओं का समाधान आप बताओ, सब सरकार उसको लागू। आपको एक पार्टनर के रूप में। तो 5 चीजें, डर खत्म करेंगे, इज्जत की जिंदगी देंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, सारे वैट के रिफंड 6 महीने के अंदर खत्म, और जीएसटी को सिंप्लीफाई करेंगे, और आपको पार्टनर के रूप में साथ लेके चलेंगे। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, दिल्ली के व्यापारियों को कहते थे ये बीजेपी का वोट बैंक है। आज आप दिल्ली में किसी व्यापारी से फोन करके पूछ लो, मुझे वोट मत देना। इतनी बड़ी बात कोई नहीं कह सकता, इतनी बड़ी बात कोई नहीं कह सकता। दिल्ली में आप फोन करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों से पूछ लो, अगर वो कहें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ठीक नहीं चल रही, मुझे वोट मत देना। लेकिन अगर वो कहें कि दिल्ली में हमारी सरकार अच्छी चल रही है, तो एक मौका तो बनता है हमारा भी यहाँ पे गुजरात में। एक मौका देके देखो, अगर पसंद नहीं आए, जो जो बातें हम कह रहे हैं 5 साल में अगर हम पूरी ना करें, तो अगली बार आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा।
मैं फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप इतनी भारी संख्या में आए। माफ़ी मांगता हूं कि हम लेट हो गए, कई सारे कारण हैं लेट होने के, लेकिन आपसे मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना इंतज़ार किया। थैंक यू सो मच।